बगदाद के मुज़ाफ़ात में एक नौजवान रहता था जिसका नाम असगर था। असगर एक मेहनती इंसान था, लेकिन गर्दिश ए अय्याम ने उसे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां फाके उसके घर का मुकद्दर बन गए। उसकी बूढ़ी मां कई रोज से बीमार थी और घर में दवा तो क्या, एक निवाला तक मौजूद न था। असगर ने कई जगह काम ढूंढा, लोगों के सामने हाथ फैलाए, लेकिन इस कहत ज़्यादा दौर में हर दरवाजा उसके लिए बंद रहा। बिलाखिर एक रात जब उसकी मां की हालत बहुत बिगड़ गई, असगर की हिम्मत जवाब दे गई। उसने अपने ज़मीर को खामोश किया और एक काली चादर ओढ़कर शहर के सबसे अमीर ताजिर सेठ हाशिम के महल की तरफ निकल पड़ा। उसके जहन में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे अपनी मां को बचाना है, चाहे उसके लिए मुझे गुनाह ही क्यों ना करना पड़े। वह रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए बड़ी महारत से दीवार फलांग महल के अंदर दाखिल हो गया। महल के अंदर की चकाचौंध देखकर असगर की आंखें चंदिया गईं। वहां हर तरफ सोना चांदी और रेशमी कालीन बिछे थे। वह दबे पांव उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां शाही मेहमानों के लिए खाने सजाए गए थे। मेज पर लजीज फल, गोश्त, शहद और ताजा रोटियां मौजूद थीं। असगर जो कई दिन का भूखा था, उसे लगा जैसे वह जन्नत में आ गया हो। उसने एक सेब उठाया और जैसे ही उसे खाने के लिए मुंह के करीब ले गया, उसे अपने बाप की कही हुई एक बात याद आ गई, बेटा पेट में हराम का एक लुकमा भी चला जाए तो 40 दिन तक इबादत कबूल नहीं होती। असगर के हाथ कांपने लगे। उसने सेब वापस रख दिया। उसने सोचा, मैं चोरी तो कर रहा हूं, लेकिन क्या मैं इतना गिर गया हूं कि अपनी मां के लिए हराम रिस्क ले जाऊं? उसने खाने को हाथ नहीं लगाया और खजाने वाले कमरे की तरफ बढ़ गया। वहां उसे हीरों और जवाहरात से भरी एक थैली मिली। उसने थैली उठाई और बाहर निकलने ही वाला था कि उसकी नजर एक कागज पर पड़ी जिस पर अल्लाह के कुछ नाम लिखे थे। असगर का जिस्म लरजने लगा। उसके अंदर का इंसान चीख उठा, ए असगर, तू जिस खुदा के नाम को मानता है, क्या उसी के बंदे का माल चोरी करके उसे खुश करेगा? उसने वह हीरों की थैली वहीं रख दी और खाली हाथ वापस जाने का फैसला किया। असगर जैसे ही दीवार से उतरने लगा, पहरेदारों की नजर उस पर पड़ गई। चोर चोर के शोर से पूरा महल गूंज उठा। पहरेदारों ने उसे दबोच लिया और उसे घसीटते हुए सेठ हाशिम के सामने ले आए। सेठ हाशिम, जो एक रोबदार और पारसा इंसान था, ने असगर को गुस्से से देखा और पूछा, ए बदबख्त, तू मेरे घर में किस नीयत से दाखिल हुआ था? असगर ने अपना सर झुका लिया और सच्ची दास्तान सुना दी। उसने बताया कि किस तरह भूख और मां की बीमारी ने उसे यहां तक पहुंचाया और किस तरह उसने खाना उठाया मगर हराम समझकर नहीं खाया, और किस तरह हीरे उठाए मगर खुदा के खौफ से वापस रख दिए। सेठ हाशिम ने तंजिया कहा लगाया, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इस मनगढ़ंत कहानी पर यकीन कर लूं? एक चोर और ईमानदारी, ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। सेठ हाशिम ने अपने खादिमों को हुक्म दिया कि उसे काल कोठरी में डाल दो, सुबह उसे काजी के सामने पेश किया जाएगा। असगर को कैद कर लिया गया। उस रात असगर ने कैद खाने की दीवार से टेक लगाकर सजदा किया और रो रो कर दुआ की, ए मालिक, मैंने तेरी खातिर अपना हाथ रोक लिया, अब तू ही मेरी लाज रखना। दूसरी तरफ सेठ हाशिम के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। उसने अपने पहरेदारों से पूछा, क्या उसने वाकई कुछ नहीं चुराया? पहरेदारों ने तस्दीक की कि जब उसे पकड़ा गया तो उसके पास से एक सुई तक बरामद नहीं हुई, हालांकि वह उस कमरे में मौजूद था जहां कीमती जवाहरात खुले पड़े थे। अगली सुबह असगर को काजी की अदालत में पेश किया गया। शहर के लोग जमा हो गए कि यह कैसा चोर है जो महल में गया, सब कुछ सामने था मगर कुछ लेकर नहीं निकला। काजी ने असगर से पूछा, अगर तुमने कुछ नहीं चुराया तो तुम दीवार फलांग कर अंदर क्यों गए? असगर ने जवाब दिया, आली जाह मैं चोरी करने ही गया था, मेरा इरादा पक्का था, लेकिन ऐन मौके पर मुझे याद आ गया कि मैं भले ही गरीब हूं मगर मैं बेईमान नहीं हूं। मैंने अल्लाह के खौफ से अपना हाथ रोक लिया। काजी साहब एक तजुर्बाकार इंसान थे। उन्होंने सेठ हाशिम से पूछा, आपका क्या ख्याल है? सेठ हाशिम ने कहा, आली जाह, अगर यह सच्चा है तो इसका मतलब है कि यह एक ऐसा हीरा है जो कूड़े के ढेर में पड़ा है, लेकिन हमें इसका इम्तिहान लेना होगा। काजी ने असगर की तरफ देखा और कहा, असगर, हम तुम्हारी बात मान लेंगे अगर तुम एक कड़ी आजमाइश से गुजरो। तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाया जाएगा जहां तुम्हारे सामने तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत होगी। अगर तुमने वहां भी ईमानदारी दिखाई तो तुम आजाद हो जाओगे। असगर को एक कमरे में ले जाया गया जहां उसकी बीमार मां को लाया गया था।
वहां मेज पर बेहतरीन दवाएं और सोने के ढेर लगे थे। असगर को कहा गया कि तुम अकेले हो, जो चाहो उठा लो, कोई तुम्हें देखने वाला नहीं। असगर की मां तड़प रही थी, उसे दवा की जरूरत थी। असगर की नजर सोने पर पड़ी। उसने सोचा सिर्फ एक सिक्का मेरी मां की जिंदगी बचा सकता है, लेकिन फिर उसे वही एहसास हुआ कि यह सिक्का मेरा नहीं है। उसने सोने को हाथ तक नहीं लगाया, बल्कि वह अपनी मां के पास बैठ गया और उसके सर पर हाथ रखकर दुआ करने लगा। कुछ देर बाद काजी और सेठ हाशिम कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि असगर ने सोने के ढेर को छुआ तक नहीं। सेठ हाशिम की आंखों में आंसू आ गए। वह आगे बढ़कर असगर को गले लगा लिया और कहा, बेटा तुम चोर नहीं हो, तुम तो हम सबसे बड़े ईमानदार हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा इंसान नहीं देखा जिसकी जरूरत इतनी बड़ी हो और उसका ईमान उससे भी बड़ा हो। सेठ हाशिम ने ऐलान किया कि आज से असगर की मां के इलाज का सारा खर्चा वह उठाएगा और असगर को अपने तमाम कारोबार का निगरान मुकर्रर करेगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस ईमानदारी का इनाम अभी और भी मिलना बाकी था। वक्त गुजरता गया। असगर ने सेठ हाशिम के कारोबार को अपनी मेहनत और दयानतदारी से 4 चांद लगा दिए। वह शख्स जो कभी चोरी करने निकला था, अब शहर का सबसे मोतबर ताजिर बन चुका था। सेठ हाशिम की कोई औलाद न थी। वह असगर की ईमानदारी से इस कदर मुतासिर था कि उसने एक दिन भरी महफिल में असगर को अपना बेटा तस्लीम कर लिया। असगर की मां अब बिल्कुल तंदुरुस्त थी और वह दिन रात अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि उसके बेटे ने भूख के सामने घुटने नहीं टेके। एक शाम सेठ हाशिम ने असगर को पास बिठाया और कहा, असगर, उस रात जब तुम मेरे घर में दाखिल हुए थे, तुमने सिर्फ मेरा माल नहीं बचाया था, बल्कि तुमने मेरा ईमान भी बचा लिया था। मैं दौलत के नशे में अंधा हो चुका था। तुम्हारी इस ईमानदार चोरी ने मुझे सिखाया कि रिस्क का मालिक अल्लाह है और वह अपने बंदों को कैसे आजमाता है। असगर ने नम आंखों के साथ जवाब दिया, बाबा, उस रात अगर मैं वह एक लुकमा खा लेता तो शायद आज मैं किसी जेल में सड़ रहा होता या गुनाहों की दलदल में ढंस चुका होता। अल्लाह ने मुझे थोड़ी सी तकलीफ देकर बहुत बड़े शर से बचा लिया। उस दिन के बाद से असगर ने एक यतीम खाना और मुसाफिर खाना बनवाया, जहां किसी को भूख की वजह से चोरी करने की जरूरत न पड़े। बगदाद की गलियों में यह किस्सा ईमानदार चोर के नाम से मशहूर हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हराम के समंदर से प्यासा निकल आना ही असल कामयाबी है। जब इंसान अल्लाह के लिए किसी चीज को छोड़ देता है तो अल्लाह उसे उससे बेहतर अता फरमा देता है, जिसका वह तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आज भी जब कोई मुश्किल वक्त में होता है तो लोग असगर की मिसाल देते हैं कि रिस्क की तंगी गुनाह का जवाज नहीं बन सकती। ईमानदारी वह खुशबू है जो इंसान के जाने के बाद भी सदियों तक दुनिया को महकाती रहती है। असगर ने साबित कर दिया कि एक लम्हे का सब्र इंसान को जिल्लत की गहराइयों से उठाकर इज्जत की बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। नतीजा यह कहानी एक सबक है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है, जो उसके खौफ से रुक जाता है, अल्लाह उसके लिए बंद दरवाजे भी खोल देता है।